आइए, मैं सागर प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें। इसको देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। 20वीं शताब्दी की बात है जब चीन में 20 साल की लड़की का रेप हुआ। देखिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन फॉलोइंग किसे कहते हैं। जब उस लड़की का रेप हुआ तब 1 घंटे के भीतर ही उस जगह पर चीन के नेता हाजिर हो गए। डरी हुई सहमी हुई वो लड़की रो रही थी। वो लीडर पास आए और सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से पूछा, बेटा, जब तुम्हारे साथ यह बर्बरता की गई तब तुमने मदद के लिए गुहार लगाई थी क्या? क्या बोले कि बेटा, जब तुम्हारे साथ यह बर्बरता की गई तब तुमने मदद के लिए गुहार लगाई थी क्या? लड़की सिसकियां लेते हुए बोली, जी हाँ, मैंने चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए आवाज लगाई थी, मगर मुझे बचाने कोई नहीं आया। बहुत चिल्लाई थी मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। कहानी अब यहां से शुरू होती है। देखिए, डिसीजन मेकिंग फील्ड वर्क क्या होता है। अब उस लीडर ने क्या किया, अपनी पुलिस को आधे किलोमीटर के दायरे में भिजवा दिया। जिस जगह पर रेप हुआ था उसके आधे किलोमीटर के दायरे में पुलिस को भिजवा दिया और उस लड़की को कहा, बेटा, अब तुम चिल्लाओ जैसा तुमने मदद के लिए चिल्लाया था। वो चिल्लाई। अब वो आधे किलोमीटर के दायरे में खड़े उन पुलिस वालों से पूछा गया, आवाज सुनाई दी क्या चिल्लाने की? पुलिस वालों ने कहा, जी हाँ, हमें आवाज सुनाई दी। अब तुरंत ही आधे किलोमीटर के दायरे के सारे मर्दों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आदेश दिया जाता है कि उन सभी को गोलियों से छन्नी कर दिया जाए अगर वो बलात्कारी को 2 घंटों के भीतर न ढूंढ लाए। परिणाम क्या आया? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर ही उस बलात्कारी को हाजिर कर दिया जाता है और हाजिर होने के तुरंत बाद ही उसका भेजा उड़ा दिया जाता है। देखिए, ना कोई जेल, ना कोई बेल, ना कोई सुनवाई और ना ही कोई खर्चा, ना ही कोई चर्चा। डिसीजन ऑन द स्पॉट। देखिए, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। हम बात कर रहे हैं उस महान लीडर की, महान नेता की, जिसने चीन पर ताउम्र नेतृत्व किया, जिनका नाम दुनिया के ताकतवर लीडर्स में आता है। वो है माओ त्से तुंग, जिन्हें दुनिया माओ जेडोंग के नाम से भी जानती है। हमें हिंदुस्तान में ऐसे लीडर की जरूरत है। हमें एक और बात करनी है। हमें एक और बात करनी है कि बेटी को चांद जैसी मत बनाओ ताकि हर कोई घूर के देखे। बनाना है तो सूरज की तरह बनाओ कि घूरने से पहले लोगों की नजर झुक जाए। चूड़ी बिंदिया का श्रृंगार हमें मंजूर है, चूड़ी बिंदिया का श्रृंगार हमें मंजूर है, मगर कलम और तलवार भी हाथों में चाहिए। वह कौन थी? वह कौन थी जो दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सिख सिखानी थी? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।